बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ान फ़िरदौस के अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। बड़ा अजीब मामला है, बड़ा अजीब वाक़या है, दिल दहला देने वाला वाक़या। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा वाक़या सुना नहीं, पहली मरतबा ये वाक़या सुना है और आपको भी सुनाना चाहता हूँ। मेरा तो ज़मीर जो है ना, ये गवारा नहीं कर रहा कि अब तक ये बात पहुँचाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, ताकि आप भी इस बात से आगाह हो जाए। और मैं तो एक बार तो कांप उठा हूँ ऐसी इस बात को देखकर। आप सुनेंगे तो यकीन माने, अगर सच्चे मुसलमान हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस इस्लामी माशरे का हाल क्या हो चुका है। लियाकतपुर बहावलपुर के आगे एक इलाका है, वहाँ के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पेश इमाम, दो आदमी आते हैं, पेश इमाम यानी इमाम मस्जिद थे वहाँ के, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। वाक़या कुछ यूँ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसकी वीडियो भी मैं थोड़ी सा आपको दिखा दूँगा। उन्होंने किया क्या है, आए इमाम साहब को बाहर बुलाया, बुलाने के बाद उसको ले गए और उसका मुंह काला किया। मुंह काला करने के बाद आगे जो बात है ना, मैं कोशिश करता हूँ मुहज़्ज़ब अल्फाज के साथ बयान करूँ। आगे जो उन्होंने सलूक किया, इंसानियत भी उस पर दंग रह चुकी है और उनके इस फेल पर इंसानियत शर्मिंदा है। और मैं क्या कहूँ उनको, मेरे पास अल्फाज नहीं है। उन्होंने ऐसा किया, उस इमाम साहब के मुंह के अंदर उज़्वे तनासुल डाला, ये हैरान कुन बात है। और फिर पेशाब किया। क्या उनके अंदर ज़रा बराबर भी गैरत नहीं थी कि एक आपको सामने खड़े होकर 5 नमाज़ें पढ़ाने वाला और आपके बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने वाला और मुसल्ले रसूल का वारिस, उसके साथ ऐसा सलूक। अब सलूक क्यों किया जा रहा है ऐसा? ज़ाती रंजिश है। क्या ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर इमामों के साथ यूँ सलूक किया जाएगा? इस कौम ने इमामों को ग़ुलाम बनाया हुआ है, अपना ग़ुलाम समझती है। और जो कौम अपने इमामों को ग़ुलाम समझे, उनका हाल ये होता है और फिर तबाही के दाने पर होती है। जो मुसल्ले रसूल के वारसों के साथ ऐसा सलूक करे वो बर्बाद होते हैं। आज हमारे माशरे में ये किया जा रहा है। किसी मीडिया वाले ने इस बात को नशर नहीं किया, इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई। फिर हमें कहते हैं कि तुम ऐसी बातें करते हो। हम क्यों ना करें, जब तुम रखते ही एक तरफ का म्यार रखते हो, दोहरा म्यार, यानी एक की खबर देते हो, एक की देते ही नहीं। अगर यही वाक़या उल्टा होता, इमाम साहब किसी के साथ करते तो चीख चीख के चलाते, वो चीख चीख के इनका हाल भी ना होता। मीडिया यूं चीखता। क्या इस इमाम साहब के बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं, जिसके साथ घटिया, इतनी घटिया हरकत और इतना घटिया इंसान है वो। पुलिस ने अगरचे FIR दर्ज कर ली है, वो FIR भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन यार इस वाक़े पर तो दिल हिल जाता है आदमी का। पेश इमाम के साथ ऐसा सलूक, यार कोई आदमी होता और उसके साथ ऐसा सलूक करना, यार मुसलमान को ये तो गवारा ही नहीं देता। चाहे जितना मर्जी उसका बड़ा जुर्म हो, ऐसा सलूक करना और उसके मुंह में उज़्वे तनासुल, जो समझते हैं उज़्वे तनासुल इंसान का वो ख़ास उज़्व, उसके मुंह में डालना और पेशाब करना, और इंसानियत दंग रहेगी इस वाक़े पर। मेरा तो दिल हिल गया है। आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। लेकिन याद रखिए, अगर हमारा माशरा अपने इमामों के साथ ये सलूक करता रहा, जो मुसल्ले रसूल के वारिस है, जो सारा दिन आपके बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं और काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते हैं और अभी बच्चों की तरबियत करते हैं, आप उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे? वहाँ की कमेटी वालों को चाहिए कि एक्शन लेते ऐसा। लेकिन जब कसूर ही नहीं, कोई कसूर होता तो फिर भी ऐसा करते। जब कसूर में ज़ाती रंजिश की उन्हें आप ऐसी सज़ा देंगे किसी को? कोई होता, चाहे यहाँ अगर कोई काफिर भी होता, उसके साथ भी ऐसा सलूक करने का इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और उसके साथ इतनी नज़ेबा हरकत, रूह कांप उठती है। और इस मुल्क में जिसे इस्लाम के नाम पर लिया गया है, और जहाँ पर हर दिन इमरान खान का ये दावा होता है कि यहाँ रियासत मदीना बनाएंगे। इमरान खान साहब, ज़रा इनके लोगों के बारे में तो देखें, ये तुम्हें रियासत मदीना नहीं बनाने देंगे। ये तो ये काम कर रहे हैं, अपने इमामों के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। क्या हम इसके बारे में कोई कानून नहीं ला सकते? हमारा मुआशरा वो इतना जलील हो चुका है, रसवा हो चुका है कि वो अपने इमामों के साथ ऐसी हरकतें करेगा और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। गुलाम समझा हुआ है, और जिसका मुंह उठाता है, जिसको घर से खाना नहीं मिलता, वो अपने इमाम के खिलाफ बातें करना शुरू कर देता है। और जो शायद रात के वक्त सिनासी काट पे खाना जिसको मिलता है, वो भी अपने इमाम के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। तो रसवाई तो हमारे मुकद्दर में है ना। दिन ब दिन हम रसवा होते जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, बस मैं कहना ये था, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल का ख्याल रखें,
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ سونے